उसके 1 से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। और फिर उसने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत से कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? सो क्या परमेश्वर अपने चुनेओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यहाँ पे तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तब क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पे लिखा है, क्या वो उनके विषय में देर करेगा जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं? परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रार्थना करने वाले इंसान बने। बहुत बार जो है हमारे जीवन में, मैं कल से प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कौन सा वचन मैं बताऊं, और प्रभु ने मुझे बताया कि प्रार्थना की आवश्यकता है। कलवरी चर्च में हर एक सदस्य के जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की संगति में बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की दुहाई वो दे। हालेलुया। और जब हम प्रभु की दुहाई देते हैं तो प्रभु अपनी आशीषों से हमें भर देता है ना। टू प्रे, वो कहता है कि प्रार्थना करना मेरा एक बड़ा सौभाग्य है, मेरा ये परिश्रम है, मेरे जीवन का जो है एक सबसे बड़ा भाग है। और मेरे जीवन जो आज मैं चल रहा हूँ या बचा रहा हूँ या जी रहा हूँ, वो सिर्फ प्रार्थना के कारण है। प्रार्थना एक ऐसी चाबी है प्रियो, जिसके द्वारा हम स्वर्ग के सारी तिजोरियाँ खोल सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा हम हमारे जीवन के बंद दरवाज़ों को खोल सकते हैं। हाँ, प्रार्थना बहुत ज़बरदस्त रीति से परमेश्वर ने दी हुई एक आशीष है। और बाइबल में लिखा है, प्रार्थना करो। अलग अलग प्रकार की प्रार्थना मैंने पिछली बार बताई थी। व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा बलवंत प्रार्थना मैंने देखी है, अगर 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना बहुत पावरफुल ठहरती है। और जो है वो चर्च की प्रार्थना बहुत पावरफुल ठहरती है। और जो है हमारे थर्सडे प्रेयर में भी जो है 30-30, 40-40 लोग जो है फर्स्ट सर्विस में, सेकंड सर्विस में आ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो सब लोग प्रार्थना के इतने उत्सुक होते हैं। और यहाँ पे जब हम थर्सडे प्रेयर में प्रार्थना करते तो तकरीबन सारे लोगों की गवाहियाँ होती है, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, प्रभु ने मुझे आशीष की, प्रभु ने मुझे। इस बार थर्सडे प्रेयर में कितने कौन आए थे? तो अपने हाथों को उठाए। यस, थैंक यू। अब हाथ उठा नीचे करिए। अब ये बताइए किसने गवाही दी थी थर्सडे प्रेयर में? देखो, इतने सारे व्यक्तियों ने गवाही दी थी कि उनको प्रभु ने स्पर्श किया, प्रभु ने उनको बीमारी से छुड़ाया, परमेश्वर ने उनकी चिंता दूर कर दी, परमेश्वर ने उनको हल्का किया, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। क्योंकि ये समय है कि हम जो है उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने आते हैं। यूहन्ना जो है वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह को पूछने लगे, यूहन्ना के चेले उपवास प्रार्थना करते हैं, शास्त्री फरीसी उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन हे प्रभु यीशु, तेरे चेले क्यों उपवास प्रार्थना नहीं करते? आज जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जब उठा लिया जाऊंगा तब तो मेरे चेले उपवास और प्रार्थना करेंगे। तो उपवास और प्रार्थना करना मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेलों की ये चिन्हानी है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की ये सच्ची निशानी है जो उपवास और प्रार्थना करता है। उपवास प्रार्थना के बिना हम मसीह जीवन में जो है जी नहीं सकते। कोई ना कोई ऐसी रुकावट आती है हमको नीचे गिराने के लिए, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आती है हमें नीचे नष्ट करने के लिए, हमें दबाने के लिए। लेकिन जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं हम खुल के आते हैं। हालेलुया। जब मैं उपवास और प्रार्थना करके मैं 40 लोगों के साथ बैठता हूँ तो वो 40 लोगों की प्रार्थना मुझको लगती है और मेरी प्रार्थना उनको लगती है, और एक दूसरे की प्रार्थना जो है लगती है। हम सब इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, सारे एक आत्मा के बन जाते हैं। और फिर परमेश्वर जो है आपकी बीमारी का उपचार करना शुरू कर देता है। फिर आप परमेश्वर आपकी समस्याओं का, आपकी चिंताओं का जो है उपचार करना शुरू कर देता है, और आपके बंधन टूटते जाते हैं, आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाती है।
ब्रदर नरेंद्र के भाई बहुत बीमार थे, ऑक्सीजन पे थे, बहुत सारी परेशानी थी, और जब मैंने प्रार्थना की और जो है उनको प्रभु ने तुरंत चंगाई दी। लेकिन अब जो है उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं लगातार, और जो है उनकी पत्नी पिछले बृहस्पतिवार को आई, अब जो है मैंने, मेरे पति ने और हम प्रभु के पीछे लगे हैं। और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस उपास प्रार्थना की सिस्टर मंजू जो है, ब्रदर नरेंद्र की मिसेस सिस्टर मंजू, बहुत पवित्र आत्मा में आगे बढ़ के प्रार्थना करने में, आगे बढ़ने में और आत्मा जीतने के लिए वो प्रयत्न कर रही है। वो बार बार वहाँ पे जाती है और प्रार्थना करती है। एक बार जो है उसने प्रार्थना की और जो है वो उनका जो ब्रदर है राधे श्याम जी एकदम आईसीयू में चले गए। ऐसा लगा कि अब तो मरने वाले, अब तो मरने वाले। शैतान हमको डराता है, अरे क्या तुमने प्रार्थना की, एकदम आईसीयू में चले गए ना वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, शैतान उनको पकड़ना चाह रहा था। वो आईसीयू से फिर से लौट के आ गए। अब उनका विश्वास, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे मंजू ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, अब मैं ठीक हो गया, उनकी प्रार्थना से मैं ठीक हो गया हूँ। और उन्होंने प्रार्थना के लिए डरे नहीं, लेकिन अब जो है वो प्रभु यीशु की प्रार्थना लगातार करते जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि वो प्रभु यीशु मसीह में आएंगे। वो ऑक्सीजन पे जी रहे हैं और मेरा विश्वास है कि उनका ऑक्सीजन प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, जिंदा है, महान है। ब्रदर अनिल भी, ब्रदर अनिल के जो है मेरे ख्याल से बहन है वो उनकी, और जो है उनके परिवार के रिश्तेदार, तो जो है वो बहुत दुष्ट आत्मा से घिरे हुए थे। और जो है जब हम उनके लिए पास गए और उन्होंने कहा कि पास्टर, ब्रदर अनिल ने कहा पास्टर चलो ये परिवार पक चुका है, कटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो तो डरे हुए सब, कह रहे भैया हमें तो बस प्रभु यीशु चाहिए। क्योंकि उनको 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बच गए, और जब प्रार्थना की गई यीशु मसीह के नाम से तभी वो ठीक हो गए। प्रार्थना की गई यीशु मसीह के नाम से तभी वो ठीक हो गए। अब वो कह रहे कि अब ये शैतान से बचाने के लिए सक्षम नहीं है कि हम बच जाए उनसे, हम तो प्रभु की शरण में आना चाहते हैं। हम ये सब कुछ निकालते हैं, आप भी करते हैं काम। उन्होंने हमारे सामने सब कुछ निकाला और फेंका तोड़ा, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर अब उनके जीवन में काम कर रहा है। उनकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उनको पता नहीं था। अब वो दुष्ट आत्मा एकदम आ गई। पापा मैं वहाँ पे गए थे, उनको प्रार्थना करने के बाद वो दुष्ट आत्मा निकल गई। पिछले संडे को उन्होंने गवाही दी कि पास्टर और पापा आए थे, दुष्ट आत्मा जो है वो निकल गई और मैं आज़ाद हो गई। प्रियो सच में जो है ये सब क्या होता है, जब कलीसिया के लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो जेल में पतरस जैसे लोग भी छुटकारा प्राप्त करके वहां पे पहुंच जाते हैं कि जहां पे उनके लिए प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। तो बेशक आप आते हो या ना आते हो, लेकिन हम जीवन नगर में और साउथ एक्सटेंशन में कलवरी चर्च के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बंधन टूट जाए। आपके ऊपर हम पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजते हैं कि जहां पर भी वो है उन्हें आशीषित हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना का असर जो है आपके जीवन के ऊपर होगा और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषें उंडेलेगा। हमारे जीवन से ए से लेके जेड तक, हालेलुया, हर बात के लिए जो बात दोहरानी पड़ती है वो प्रार्थना। पास्टर पॉल जो भी कितने प्रार्थना करने वाले इंसान हैं। द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, हालेलुया। लेकिन आजकल जो है परिवार जब प्रार्थना में नहीं रहते हैं तो वो अलग अलग मन के हो जाते हैं, अलग अलग मन के हो जाते हैं। मैं घरों में जाता हूँ, लोगों के घरों में, तो मैं यही भी देखता हूँ कि मम्मी का विचार अलग है, मम्मी इस बात के लिए ये कह रही है और सारे घर के लोग अलग कह रहे हैं। और देखा जाता है कि मम्मी की जो बात है वो सच्चाई है, मम्मी खरी कह रही है। कभी देखता हूँ पापा अलग पड़ गए हैं, वो सच्चाई को लेके खड़े हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के भी विरोध में हो जाते हैं। नहीं, जो खरा है वो खरा है। लेकिन कभी कभी मम्मी और बच्चे समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत बार मैं और जॉली इन सारी बातों को देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि वे साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते। आप कितने भी अपने परिवार के लोगों को प्रेम करने वाले हो, लेकिन अगर आप साथ में प्रार्थना नहीं करते हो तो धीरे धीरे वो आपके बीच में दरार आएगी, आपके और आपके परिवार के बीच में। और वो दरार जो है इतनी बढ़ जाएगी कि शैतान उस दरार में आके बैठ जाएगा। इसलिए वो दरार ना आने के लिए आपको और मुझको प्रभु ने प्रार्थना का सीमेंट दिया है। हालेलुया। ऐसा सीमेंट दिया है जो कभी दरार ला ही ना पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए उस सीमेंट का इस्तेमाल करिए। हालेलुया। अपने जीवनों में, अपने परिवार में वो दरार न आने दीजिए। हालेलुया। प्रार्थना के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है प्रियो। हालेलुया। हम प्रार्थना, प्रभु परमेश्वर ने हमें एक ऐसा टेलीफोन दिया है जिस टेलीफोन से हम लगातार प्रभु के संपर्क में रह सकते हैं, लगातार प्रभु के संपर्क में रह सकते हैं और प्रभु परमेश्वर से वो आशीषें प्राप्त कर सकते हैं जो आशीषें प्रभु ने हमको
ही है। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसा टेलीफोन है। हालेलुया। इसको जो है रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रीपेड या पोस्टपेड नहीं है। हालेलुया। ये फ्री है, जितना इस्तेमाल कर सके आप, जितना इस्तेमाल कर सके आप। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए सहायता करे। प्रभु ने आपके हाथ जीवन आपके हाथ में, आपके जीवन में प्रभु ने ऐसा बड़ा हथियार दिया है, प्रार्थना का हथियार। और इस प्रार्थना का हथियार को आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए। शैतान ये चाहता है कि आपके हाथ से वो प्रार्थना का हथियार छीनना चाहता है, आपको बिजी कर देता है। मुझे लोग कहते हैं पास्टर क्या कहूँ मैं रिटायरमेंट हो गई है मेरी, लेकिन फिर भी शैतान मुझे ना प्रार्थना करने नहीं देता। मैंने कहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह से मांगो। क्या कर रहा है वो शैतान? आपका समय चुरा रहा है। हाँ, आप चाहे कितने भी बिजी हो, चाहे 2-2 3-3 जॉब भी क्यों ना करते हो, चाहे रिटायरमेंट भी क्यों ना ली हो, लेकिन आपके हाथ से प्रार्थना का हथियार छीनने की शैतान पूरी कोशिश कर रहा है। आप अपने जीवन को देखिए, पहचानिए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो असंभव बात को संभव करके बताती है। प्रार्थना एक ऐसा अर्जा है जो यीशु के नाम से मांगा हो और कभी जो है ना कबूला ना गया हो, लेकिन हर बार जो है पिता के सन्मुख वो अर्जा जाता है और पिता की स्वाक्षरी हस्ताक्षर उस पर होता है। प्रार्थना मेरा बल है, प्रार्थना मेरा घर है, प्रार्थना मेरा जीवन है, प्रार्थना मेरा खजाना है, प्रार्थना मेरी संपत्ति है, प्रार्थना मेरा शस्त्र है, प्रार्थना मेरा प्राण है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम सबसे महान काम करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो असंभव चीज़ों को संभव करवा देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना जब परिस्थितियों को बदल देती है दियों। हालेलुया। उस गीत को हम गाएंगे, प्रार्थना ही जीवन।
में भी हो, हमारे जीवन में प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है ना। हालेलुया, हम प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना की आत्मा अगर हमारे जीवन में आएगी तो हम अपने जीवन में विजयी हो पाएंगे। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पापा इतने लंबी आयु के हैं, क्या रहस्य है? मैं उनको हमेशा ये बताता हूँ, रहस्य खाने पीने का नहीं है। खाने पीने में ध्यान देना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना में ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो प्रार्थना है। क्योंकि हिजकिय्याह का जीवन प्रार्थना के द्वारा लंबा किया गया। 15 साल उसको प्रभु ने और लंबी उम्र दी। हालेलुया। और उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना एक ऐसा विटामिन है हमारे जीवन में जो हमें दीर्घायु करता है, लंबी आयु जीने की ताकत देता है। प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ है कि जो हमारे जीवन में अपनी आशीष उंडेलता है और अपनी महिमा के लिए हालेलुया इस्तेमाल करता है। हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य है और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना ही जीवन। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ यह है कि प्रभु से निवेदन या प्रभु से मांगना, प्रभु से मांगना या प्रभु से निवेदन करना। हाँ प्रभु, अब इस प्रार्थना में बहुत सारी बातें आती है। प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में क्या आ सकता है? स्तुति करना, ये भी प्रार्थना में हम ले सकते हैं। बिचवई करना, बिचवई की प्रार्थना, स्तुति की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, कबूल करने की प्रार्थना, सहायता मांगने की प्रार्थना, आराधना करने की प्रार्थना, प्रशंसा करने की प्रार्थना, इन सारी बातों की ये प्रार्थना, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना प्रभु ने हमें दी है कि वो सारी अलग अलग प्रकार की प्रार्थना हम कर सकते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद दे सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना में कितनी सारी बातें आती है। जब मैं देख रहा था तो मुझे जो है सच में अचंभित हो गया। प्रार्थना मतलब सिर्फ अर्जा करना नहीं है, निवेदन मांगना नहीं है, लेकिन प्रार्थना में बहुत सारी बातें आती है। प्रार्थना में हम आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना में हम सहायता मांग सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, बिचवई कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं और पता नहीं प्रशंसा, आराधना, ओ बहुत सारी ऐसी बातें हालेलुया प्रार्थना में अजय हम कर सकते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न है आपसे कि सबसे बड़ी कौन सी प्रार्थना? वेरी गुड, धन्यवाद करना। सबसे बड़ी प्रार्थना मतलब पश्चाताप की प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना। हालेलुया। जब सबसे प्रकार की दो बातें सबसे ज्यादा प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर बड़ा ध्यान देता है, सबसे ज्यादा ध्यान देता है और सबसे उच्च वर्गीय प्रार्थना उसको मानी जाती है, वो ये प्रार्थना उद्धार की प्रार्थना, अपने जीवन की प्रार्थना और दूसरों के जीवन के लिए उद्धार की प्रार्थना। ये दोनों प्रकार की प्रार्थना सबसे उच्च श्रेणी की प्रार्थना मानी जाती है। क्योंकि हम हर प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो उसका असर जो है जरूर होगा, क्योंकि प्रभु प्रभु करने वाले सब लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश। प्रभु तेरे नाम से, यीशु के नाम से निकल जाए दुष्ट आत्मा और वो निकल गई, लेकिन यीशु के नाम से निकालने वाले दुष्ट आत्मा को निकालने वाले भी नरक में जाएंगे, ऐसे प्रभु के वचन में लिखा है। तो सबसे उच्च श्रेणी की जो प्रार्थना है वो पश्चाताप की प्रार्थना है। अपने पापों के लिए, दूसरों के पापों के लिए, शहर के और देश के पापों के लिए जो पश्चाताप किया जाता है, जो है दूसरों के उद्धार के लिए जो प्रार्थना की जाती है, उनके लिए आंसू बहा के जो प्रार्थना की जाती है, वो सबसे उच्च श्रेणी की प्रार्थना है। तो इसलिए क्यों आपने प्रार्थना शुरू करने के पहले हमेशा पश्चाताप की प्रार्थना करिएगा। प्रभु जी मैंने पाप किए होंगे और जितने भी पाप मैंने किए हैं प्रभु जी मेरे सामने वो पाप ला और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तो माफ़ कर दे ताकि मैं तेरी सेवकाई कर सकूँ। प्रियो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना का मतलब मैंने आपको बताया। हाँ, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे पहली प्रार्थना उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 26 वचन किसने की? इसको किसी को याद है? हाँ, पढ़ेंगे वहाँ पे। यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम एनोश रखा और उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उस समय से, हालेलुया, जब एनोश का जन्म हुआ उस समय से लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना क्यों की जाए? जैसे मैंने बात तो बताया, प्रार्थना बहुत सारी बातों के लिए की जाती है, लेकिन क्यों की जाए? हालेलुया। और प्रभु से आशीष मांगने के लिए, परमेश्वर की शांति पाने के लिए, हम सांस लेते हैं उसी प्रकार हमें आत्मिक जीवन में प्रार्थना की जरूरत है।
जैसे शरीर में हम सांस लेते हैं, जैसे उसी प्रकार जो है हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। और जब हम ज्यादा दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी सांस ज्यादा बढ़ती। अरे क्या हो गया, अरे मैं दौड़ रहा था, अरे मैं दौड़ रहा था। अच्छा, मतलब शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, शरीर को बहुत ज्यादा जो है कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए सांस ज्यादा हो गई। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में जब हम ज्यादा प्रयत्न करते हैं, ज्यादा दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं, ज्यादा ऐसी बातें करते हैं, तो क्या होता है, हमें ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है, ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। हमारे उद्धार, हमारे पश्चाताप, प्रभु की संगति, पापों की क्षमा, चंगाई, प्राण को जिलाने के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, पवित्र आत्मा मिलने के लिए, नाश होने से बचने के लिए, अपनी समस्या को छुटकारा पाने के लिए, समस्या का उत्तर पाने के लिए। और पता नहीं वो प्रार्थना की विनतियां इतनी है प्रियो, इतनी है, हर एक व्यक्ति की समस्या अनोखी है, और इसलिए आपकी प्रार्थना भी अनोखी है। आपकी प्रार्थना भी अनोखी है, क्योंकि आप जिस समस्या को लेके प्रार्थना करेंगे वो अनोखी समस्या होगी। हो सकता है आपके पैसे की समस्या है, लेकिन कोई कह रहा है मुझे कर्जा चाहिए, कोई कहता है कि मेरे फंसे हुए पैसे निकलने चाहिए, कोई कहता है कि मेरे जो है बैंक के पैसे मिलने चाहिए, कोई कहता है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग व्यक्तियों की प्रार्थना है। और परमेश्वर के लोगों जितनी सारी अलग अलग प्रकार की प्रार्थना जो है हालेलुया प्रभु हमें देता है। यशायाह उसका 55वें अध्याय और उसके 6वें वचन में लिखा हुआ है, मेरे पीछे बोलिए, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ परमेश्वर को कितना जरूरी है ये कि यहोवा मिल सकता है, जब वो मिल सकता है तब उसकी खोज में रहने के लिए प्रभु बताता है। हमारा प्रभु जो है कहता है कि हालेलुया, जब तक मैं मिल सकता हूँ तब तक मुझसे प्रार्थना करो, नहीं तो तुरही फूकी जाएगी, और जो प्रभु के लोग हैं वह स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। तो तुम कितने भी पश्चाताप करो और कितने भी रो, परमेश्वर के सामने उद्धार मिलेगा नहीं। फिर उस जो है अग्नि का जो है अग्निकुंड में जाने का जो है वो रास्ता जो है हमारे लिए रहेगा। क्यों बहुत सारे लोग जो है आजकल प्रार्थना करते नहीं, उनको लगता है पैसा मिल रहा है, पैसा कमा लो। कोई लोग कहते हैं कि जो है बहुत बार जो है ना, मैं कहता हूँ कि जो है अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जो है बंधन है का बंधन है। अरे मुझे पढ़ाई 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 उनके लिए ईश्वर बन जाता है। पढ़ाई जब ईश्वर बन जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार अभी पैसे का समय है, पैसा कमाने का समय है, अब जो है बाद में जो है प्रार्थना कर लूँगा, पैसा 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 बहुत पैसा करेंगे, और पैसा करने के बाद में क्या, हाँ जो है परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। पहला स्थान दीजिए प्रभु को, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जो है, अरे भैया अब जो है पास्टर कह रहे 40 दिन का उपवास है, छोड़ो उपवास, मैं तो खा लूँगा अपना, खाते 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 खाते। तो परमेश्वर के लोगों हमें जो है हर बात में क्या करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। खाने के लिए समय है, पढ़ाई के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए समय है, परिवार को भी देने के लिए समय है, हर बात के लिए समय है, लेकिन सबसे पहला समय, हेलो यस, सबसे पहले सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के भवन, हर दिन का पहला समय परमेश्वर की प्रार्थना, हालेलुया। हर समय में अपने कमाई का पहला भाग परमेश्वर के लिए, अपने समय का पहला भाग परमेश्वर के लिए। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की जब हम इज्जत करते हैं, प्रभु स्वर्ग से ये बात देखता है और उसके बदले में परमेश्वर आशीषित करता है, हालेलुया। परमेश्वर आनंदित करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों जो है हम ऐसे अलग अलग बातों में हालेलुया ना पड़े। आज मुझे पूछना पड़ रहा है कि आज आप कौन से परमेश्वर की सेवा करते हो? नाम तो लेते हैं यहोवा का, लेकिन खरी हकीकत में सेवा जो कर रहे हैं किसी और की कर रहे हैं। मसीह लोग नाम तो लेते हैं यहोवा का, लेकिन सेवा किसी और की कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग ऐसा ना हो, हालेलुया। सिर्फ मुंह से कहना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी कृति के द्वारा दिखाना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम जो है पेट पूजा नहीं करते, हम सिर्फ जो है पढ़ाई सिर्फ नहीं करते, हम सिर्फ पैसे की गंवाना नहीं करते। ये तो हमारे जीवन में जो है एक भाग है,
इसको करना है, एक हमारे जीवन का भाग है। लेकिन हम इस जीवन में, ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, ये जीवन इसलिए दिया है ताकि हम उसकी सेवा करें। जहाँ पे भी हम जाते हैं प्रभु यीशु का प्रचार करें, जहाँ पे भी हम जाते हैं आत्माओं को हम बचाएं, जहाँ पे भी हम जाते हैं बिना झिझक और बिना शर्म के हम प्रभु के बारे में बताएं। प्रभु हमारे दिलों को जांचता है, जानता है कि हम प्रभु के लिए शर्माते हैं कि हालेलुया नहीं शर्माते, और प्रभु के बारे में बताते हैं। हालेलुया, ये प्रभु हमें देखता है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं प्रभु के साथ प्रियो। हालेलुया, तो इसलिए हम प्रभु की प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, एक बहुत बड़े क्रिश्चियन कॉलेज में एक बहुत बड़े प्रचारक को बुलाया गया, और उस बिली ग्रैहम को बुलाने के बाद में जो है उसको बुलाया गया कि प्रचार करो, और जो है अच्छी तरह हमारे बच्चों को सुनाओ सिखाओ। और जो है उसने जब गया वो स्टेज के ऊपर, उसने कहा बच्चों प्रार्थना करो। मैं सिर्फ 3 बातें बोलने वाला हूं तुमसे आज। एक, पहली बात, बच्चों प्रार्थना करो, अपने जीवन में प्रार्थना को पहला स्थान दो। बच्चों मैं दूसरी बात बोलूंगा, मेरी दूसरी बात मैंने प्रचार की है, प्रार्थना करो। प्रार्थना के बिना तुम्हारा जीवन सक्सेसफुल नहीं है। कितनी भी पढ़ाई करोगे, कितना भी पैसा कमाओगे, प्रार्थना के बिना कुछ तुम्हें आशीष नहीं। और आखिरी बात बताऊंगा, बच्चों प्रार्थना करो, प्रार्थना के द्वारा ही तुम स्वर्ग में जाओगे। ऐसा करके वो आपने जाके कुर्सी पे बैठ गया। प्रिंसिपल ने कहा आज हमें बहुत बड़ा संदेश मिला है, क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा ही हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा कॉलेज बदल सकता है, हमारे जवानों का जीवन बदल सकता है। हमारे माता पिता प्रार्थना नहीं करते, इसलिए बच्चे भी प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारे माता पिता के अंदर प्रार्थना की आत्मा नहीं है, उनको उपवास करने की इच्छा नहीं है, इसलिए बच्चे भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हम माता पिता सच्चे रीति से प्रभु के पास आएंगे तो हमारे बच्चे भी सही रास्ते पे चलेंगे, उनके भी अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, उनके भी अंदर परमेश्वर का डर और परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा रहेगी। एक बच्चा था घर में, उसको बहुत बड़ी चोट लग गई, रोते रोते आ गया, पापा 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 क्या हो गया, पापा प्रार्थना करो बहुत चोट लग रही है। अरे उसको बताओ कि चोट लगने के बाद क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में प्रार्थना होती है, इसलिए वो भी कह रहा है कि पापा प्रार्थना करो बहुत बड़ी चोट लग गई है। उसको मालूम चला कि प्रार्थना करने के बाद चोट जो है वो खत्म हो जाती है और प्रभु तसल्ली देता है, सुकून देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे चर्च में जो है नौजवान बच्चा है, वो और उसकी माँ मेरे घर में आ गई, और जो है उसका हाथ टूटा हुआ था, और जो है प्लास्टर लगा था, और प्लास्टर जो है डॉक्टर ने बताया कि कम से कम 4 हफ्ते रखना। उसने पहले हफ्ते में तो काट दिया, बोले वो जो है पसीना आता है, तोड़ दिया। अब वो हाथ ऐसा भी नहीं कर पा रहा, ऐसा भी नहीं कर पा रहा, ऐसा भी नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं कर पा रहा। तो उसकी मम्मी ने कहा चल प्रार्थना करते हैं पास्टर से। क्या होता है प्रार्थना से, कुछ नहीं होता है। तो जो है मम्मी को बहुत बुरा लगा, तो फिर भी ले आई, और जो ऐसे हाथ उसका ऐसे ही था। बोले पास्टर ये देखो ना, उसके लिए प्रार्थना करिए ना। तो उसका हाथ इसने जो ये निकाल दिया। मैंने कहा नहीं ज़रूर आपको बैंडेड फिर से लगाना पड़ेगा, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं उंगली नहीं कर सकता, ऐसे मुट्ठी नहीं बांध सकता हूँ, ना खोल सकता हूँ, ऐसे क्या ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ हड्डियाँ क्रैक हो चुकी है। मैंने पापा ने हाथ रख के प्रार्थना की, बोला करो ऐसा ऐसा। क्या प्रभु का चमत्कार, वो सीधा सीधा ऐसा करने लगा। तो उसकी मम्मी ने कहा है, बोला था ना पास्टर के बाद चल, तू कहता प्रार्थना से कुछ नहीं होता, अब कैसे होने लगा? तो उसकी माँ एकदम जो है एकदम शांत हो गया, शर्मा गया, और जो है पास्टर के सामने कैसे बोल दिया इसने मम्मी ने, चाहे बोल दी। परमेश्वर के लोगों सच में हमारा प्रभु जो है वो जिंदा है और वो खरा है, और उसके जो है वो हड्डियाँ जो प्रभु परमेश्वर ठीक कर दिया, सूखी हड्डियों को प्रभु परमेश्वर जो अगर उनसे एक जो है बड़ा इंसान बना सकता है, सेना बना सकता है, तो हमारे जीवन में प्रभु कुछ क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। तो हालेलुया। उसी प्रकार पौल यकीचों को जो है पूछा गया कि तुम्हारा जो है चर्च का रहस्य क्या है? वो कहता है कि हमारे चर्च का रहस्य ये है, हमारे उसकी चर्च पौल यकीचों के चर्च के लोग जो है वो लगातार दुआ करते हैं। सुबह 4 बजे वो प्रेयर माउंटेन पे आ जाते हैं, सुबह 4 बजे वो प्रेयर माउंटेन पे आके बहुत दुआ करते हैं। जो है बिली ग्रैहम को पूछा गया कि तुम्हारे जो है सेवकाई का रहस्य क्या है? वो कहते हैं प्रार्थना। जो है डीजे दिनाकरन जो जिंदे थे उनको पूछा गया कि तुम्हारे सेवकाई का रहस्य क्या है? वो कहते हैं प्रार्थना। कितने बड़े बड़े दासों को पूछा जाए कि उनकी प्रार्थना, उनके सेवकाई का चमत्कारों का रहस्य क्या है? वो कहते हैं प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना हमें करना चाहिए। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है उसको परमेश्वर हमेशा ऊंचा उठाता है।
हालेलुया। किसी की भी प्रभु प्रार्थना अनसुनी नहीं करता, लेकिन सबकी वो सुनता है। हाँ, जो है और जो है प्रभु परमेश्वर की स्तुति जो है हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। हालेलुया। जो है हम प्रार्थना कैसी करें? अलग अलग प्रकार से खड़े होकर, दंडवत करके, घुटनों पर हाथ फैलाकर, हाथ उठा के, हालेलुया, मुंह के बल गिरकर, काम करते वक्त, पड़े पड़े, चलते चलते, उठते बैठते, रोते, उपवास रख के, मॉर्निंग वॉक करके, हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। कितनी खुशी की बात है, नहीं है? कितनी खुशी की बात है। ऐसी बात नहीं कि प्रार्थना करना तो घुटनों पे टेकना पड़ेगा, मैं तो प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं है। अब हर समय में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हर जगह प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। निजी प्रार्थना कर सकते हैं, अकेले में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करोगे तो अपना दरवाजा बंद कर, हालेलुया, प्रार्थना कर। हाँ, प्रभु के बड़े बड़े दास जब अकेले प्रार्थना करते थे, बड़े चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ प्रभु उनको देता था। और प्रभु परमेश्वर कितनी बार उनको स्वर्ग में उठा के लेते, उनको आशीष दिलाया करता था। मूसा जब अकेले में प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की प्रार्थना करता था तो जो है उसका चेहरा बड़ा नुरीला होता था। सिर्फ मूसा की बात नहीं, जो है डॉक्टर ब्राह्म भी थे, और डॉक्टर ब्राह्म जो है वो जब प्रार्थना करते थे तो आके प्रचार करते थे, उनके चेहरे से चमकीले किरण निकलते थे, तीर के समान, और लोगों के आंखों में वो जाते थे। कितनी बार उसका फोटो भी लिया गया कि डॉक्टर ब्राह्म के द्वारा जो है वो बड़े उनके मुंह से जो है एकदम प्रकाश निकलता है। और जो है बताया गया कि पीछे लाइट भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई लाइट लगे जबरदस्त रीति से, और जो है वो प्रकाश आता था, है ना। जो है हन्ना ने प्रार्थना की बच्चे के लिए, और उसको शमूएल दिया गया, और शमूएल एक ऐसा बच्चा दिया गया कि जिसने सारी दुनिया को हिला दिया, एक ऐसा जबरदस्त प्रॉफिट बना। उसके मुंह की एक भी बात परमेश्वर ने नीचे गिरने नहीं दी, ऐसा बड़ा जबरदस्त परमेश्वर ने जो है वो प्रॉफिट बनाया। प्रार्थना के द्वारा जो चीज़ मिलती है वो बहुत आशीषित होती है। प्रार्थना के द्वारा जो हम प्रभु के हाथ से लेते हैं वो बहुत आनंदित होती है। फिर व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना। हाँ, जैसे मैंने बताया था, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि हम परिवार के साथ प्रभु की प्रार्थना करें, है ना। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का मेरे ख्याल से 5वां वचन। सो अब्राहम अपनी पत्नी साराय और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश को जाने को निकला, और वे कनान देश में भी गए। और मेरे ख्याल से 5वें के बाद 8वां वचन यहाँ पे लिखा है, फिर वे वहाँ से कूच करके उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अय्यूब के बारे में देखते हैं, वो सारे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब्राहम अपने सारे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब्राहम के बारे में ये परमेश्वर गवाही देता है कि मेरा दास अब्राहम ऐसा नहीं है, वो अपने जीवन के बाद अपने बच्चों को आज्ञा देगा और वो मेरे मार्गों पे चलेंगे। ऐसा अब्राहम के बारे में बताया गया है, क्योंकि अब्राहम ने अपने बच्चों को आज्ञाकारिता की आत्मा में रखा था, आज्ञाकारिता सिखाई थी, आज्ञा पालन सिखाया था। पारिवारिक प्रार्थना। आज मैं और एक ब्रदर प्रार्थना बात कर रहे थे एक परिवार के बारे में। 3-4 भाई हैं वो, और जो है भाई कह रहे थे मुझको, बोले 3-4 भाई जब होते हैं साथ में एक घर में रहते हैं तो कितनी एकता रहती है पास्टर। ऐसा कोई हिम्मत नहीं करता कोई सामने आने के लिए, 3-4 भाई भैया ये लोग, कितनी अच्छी बात है। हाँ, ये क्यों होता है? क्योंकि उनके परिवार में ऐसा रहा है। उस भाई के परिवार में जब 3-4 भाई थे, एकदम एकता के साथ, प्यार के साथ रहते थे, पापा मम्मी को प्यार करते थे। हालेलुया। जो है पापा मम्मी की बात गिरने नहीं देते थे। पारिवारिक प्रार्थना। यहोशू कहता है तुम आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं अपने घराने के साथ यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। फिर का काम 10वें अध्याय के 2 वचन में लिखा है, जो है वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तो पारिवारिक प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। इन दिनों में हमारे परिवार की आशीष इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि परिवार के साथ हम प्रभु के सामने घुटनों पे नहीं जा रहे हैं। परिवार के साथ हम प्रभु के सामने आके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अकेला व्यक्ति कहाँ तक जो है बात हमारी गाड़ी खींच सके। हम एक व्यक्ति अगर टेबल पे खड़ा हो जाए और सारे परिवार को ऊपर उठाने की और ऊपर लाने की कोशिश करे, ये संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है। एक व्यक्ति टेबल पर खड़ा होकर सबको थोड़े ना कर सकते।
वो अपने परिवार के बंधनों को तोड़े, उनको प्रार्थना में लाए, उनको संगति में लाए, उनको प्रभु के पास विनती करने के लिए कहे। हालेलुया। वो तो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। फिर सामाजिक प्रार्थना, सामाजिक प्रार्थना, सारे जो है देश की प्रार्थना। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय के, दूसरे इतिहास का 7वां अध्याय और उसमें मेरे ख्याल से 14 वचन, वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हाँ क्या करें, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब निनवे शहर के सब लोग प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने उनके ऊपर जो क्रोध करने के लिए ठाना था, वो परमेश्वर उससे मुक्त जो है हट गया। उसने अपनी इच्छा बदल दी। जब सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया था, तो उस समय सदोम और अमोरा में जो एक धर्मी व्यक्ति था, जब तक वो स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के बाहर ना ले गया, तब तक वहां पे आग और गंधरस जो है नहीं बरसाया और ना ही उस शहर का नाश किया प्रभु। एक व्यक्ति अगर आपके जीवन में है, आपके मतलब जगह पे है, उसको जब तक प्रभु नालग ना करे तब तक जो है वो अपना क्रोध नहीं बरसाएगा। ये सामाजिक प्रार्थना और सार्वजनिक प्रार्थना, उसका महत्व कुछ और ही है प्रियो। उससे भूकंप रुक जाते हैं, उससे हालेलुया आने वाली महामारियां रुक जाती है, महंगाई रुक जाती है, जो है गलत प्रकार की बातें रुक जाती है, पवित्र आत्मा कंट्रोल लेता है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे तो चर्च की प्रार्थना में आना आवश्यक है, क्योंकि वहां पे बैठ के हम लड़ाई लड़ते हैं। खरी लड़ाई तो जो है वो जो सरहद के ऊपर जो है वो नहीं है। खरी लड़ाई तो जो प्रार्थना में योद्धा जो लोग हैं, वो योद्धा जब लड़ते हैं तब उनको वहां पे जय मिलती है। मूसा इस्राएल लोगों के साथ जब लड़ रहा था, तब जब जो है मूसा अपने हाथ उठाया करता था दोनों, तब इस्राएल लोग जीतते थे। लेकिन जब वो हाथ नीचे करता था तो इस्राएल लोग हारते थे। ये महत्वपूर्ण नहीं था कि इस्राएल लोगों के तलवारों में कितने जो है धार थी, या उनकी आवाज कितने AK-47 थी क्या नहीं थी, ये नहीं था। जब प्रभु का दास हाथ उठाया करता था तब जो है जीतते थे, और जब प्रभु का दास हाथ नीचे करता था तो इस्राएल लोग हारते थे। आज हमारे भारत के लिए हाथ उठाने वाले लोगों की आवश्यकता है। बृहस्पतिवार में आके उन भारत के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों की आवश्यकता है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें प्रार्थना में अपना समय देना है। मुझे पता है सब लोग जो है बहुत बिजी है, लेकिन हम अपना समय निकाल के सामाजिक प्रार्थना के लिए, देश की प्रार्थना के लिए हमें आके मूसा के समान, प्रभु ने आपको मूसा के समान एक जगह दी है कि जब आपको प्रभु से नाम से प्रार्थना करेंगे, जब आप हाथ उठाएंगे दिल्ली शहर में, तो दिल्ली के हमारे पंत प्रधान को, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को, हमारे दिल्ली के सारे अधिकारियों को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम अपना हाथ नीचे करेंगे और अपने ही ऑफिस में रहेंगे, अपने घर में लगे रहेंगे, अपने कामों में लगे रहेंगे, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो है वो आनंदित नहीं होगा, परमेश्वर जो है वो खुश नहीं होगा, परमेश्वर जो है वो खुश नहीं होगा। इसलिए सामाजिक प्रार्थना करने वाले लोगों को जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है थर्सडे प्रेयर को बहुत आराम से लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है पारिवारिक को कुछ जो है भाग लेते नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते नहीं। और इसलिए प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया कि आपको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम बहुत बार जो है, इसलिए क्या हो रहा है, शैतान हमको दूर दूर कर रहा है। वो हमेशा देखता है ये प्रार्थना करने वाला इंसान है, इसको पहले हटाओ, तो वो शांति से रह जाता है। ये प्रार्थना करने वाली व्यक्ति है, इसको पहले हटाओ, चर्च से दूर करो, पास्टर से दूर करो, चर्च के लोगों से दूर करो, उसको ऐसा काम दे दो, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जब तू प्रार्थना कर जाता है, देखता हूँ, शैतान कहता है। तो इसलिए वो हमको हमेशा प्रार्थना से दूर करना चाहता है। उसे पता है अगर ये व्यक्ति प्रार्थना में जाएगी तो पता नहीं क्या जबरदस्त सारा परिवार तो आ ही जाएगा, लेकिन भारत भी बच जाएगा, दिल्ली शहर भी बच जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर के लोगों जो है वो
जो है कम मत समझिए। आपकी प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना है, बहुत पावरफुल प्रार्थना है, बहुत सामर्थ्यशाली है आपकी प्रार्थना, क्योंकि आप प्रभु के लोग हो। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का उत्तर मिलता नहीं। लोग कहते हैं, आप पास्टर मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल ही नहीं रहा है, मैंने कितनी प्रार्थना करी उसके लिए कि शादी हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, वो ऐसा हो नहीं रहा पास्टर, क्या करें है। बहुत बार जो है हमारी प्रार्थना जो है वो मिलती नहीं है, प्रार्थना का उत्तर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, इसका उत्तर हम देखेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय का 3 वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हम इसलिए मांगते हैं ताकि अपने भोग विलास के लिए और अपनी बातों के लिए। कोई देश के लिए मांगने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रोजेक्ट को मांगने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रभु के भवन को मांगने के लिए तैयार नहीं है। और जो मांगते हैं तो उन्हीं के जीवन में प्रभु की आशीष आ जाती है, उन्हीं के जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाती है। अपने पारिवारिक प्रार्थना में कोई भी जो है प्रोजेक्ट को मांगने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि वी फॉर एंड नो मोर, वी फॉर लॉर्ड, मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे और हम दोनों, वी फॉर एंड नो मोर, हम चारों को आशीषित कर। ये आजकल स्थिति हो चुकी है प्रार्थना की। हाँ, तुम मांगते हो अपने भोग विलास को विलास में उड़ाने के लिए मांगते हो। वचन संहिता 66 का 18, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हम अनर्थ बात सोचते हैं तब प्रभु हमारी बात सुनता नहीं। अनर्थ बात, प्रभु अनर्थ बात कभी करता नहीं। हमारा प्रभु ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करता, हमारा प्रभु सच्चाई पे विश्वास करता है, हमारा प्रभु अच्छाई पे विश्वास करता है। तंत्र मंत्र जादू टोना हमारे प्रभु के सामने नहीं चलती। अनर्थ बात नहीं सोचता वो जो है वो प्रभु परमेश्वर अच्छी बात सोचता है। हम मन में कोई इच्छा से मांगते हैं। यशायाह 59 का 2, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों के कारण तुम उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पापों के कारण प्रभु हमारी सुनता नहीं है। फिर क्या लिखा है मलाकी 1 अध्याय 7 से लेकर 9 तक पढ़िए। हाँ, अशुद्ध चीजें चढ़ाते हो मुझको, लेकिन तुम फिर भी पूछते हो कि किस बात में प्रभु हम अशुद्ध है। इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा कि वे है। हाँ, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले, अंधे पशुओं को तुम बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या बुरा नहीं? क्या वो ये बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, लंगड़े या लूले पशु को तुम ले आते हो वेदी पर समर्पण करने के लिए, तो क्या वे बुरा नहीं? क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? अपने जो है बॉस के पास ऐसा ले जाओ तुम, क्या वो ग्रहण करेगा? तुम पर अनुग्रह करेगा? क्या तुम पर अनुग्रह करेगा तुम्हारा प्रधान? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु कहता है कि तुम्हारे जो है जो तुम चढ़ाते हो मुझको उसके कारण मैं तुम्हारी सुनता नहीं। तुम अंधे पशुओं को लाते हो, लंगड़े लूले को लाते हो, है जो है और चढ़ाते हो, भैया प्रभु के लिए चढ़ाओ चढ़ाओ ये चढ़ाओ। तो प्रभु कहता है कि मैं जो है इससे खुश नहीं हूँ। जो है बहुत बार जो है लोग कहते हैं कि पास्टर ये मेरा बेटा ना पहला डॉक्टर बनेगा, दूसरा इंजीनियर बनेगा और तीसरा कुछ पढ़ता लिखता नहीं, इसको पास्टर बना सकते हैं क्या हम? पास्टर ले लो, इसको जो है अपने डिसाइपलशिप में ले लो। क्यों? लंगड़े लूले को ला रहे हो, प्रभु को तो डॉक्टर चाहिए और इंजीनियर चाहिए। जो कुछ कमाता धमाता नहीं वो अपने लिए रखो भैया, प्रभु कहते हैं उसी को प्रभु मैं आशीष दूंगा जब तुम डॉक्टर इंजीनियर को मुझको दोगे। तो हम जो है वो नोट देखते हैं 500 की, कहीं नहीं चलती, चर्च में चला देंगे, फटी है चर्च में चला दो। तुम ऐसी चीजों को लाते हो, प्रभु कहता है, सेनाओं का यहोवा कहता है क्या तुमको अच्छा लगेगा? प्रभु को अच्छा लगेगा? तुम अपने प्रधानों को जाके दे दो ऐसा, वो तुम पर अनुग्रह करेगा क्या?
कैसा करेगा फिर तेरा उसको, उस प्रधान का मुंह कैसा हो जाएगा? प्रभु परमेश्वर साफ साफ रीति से बोलता है, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं देती। प्रभु को अयोग्य सेवा करते हैं, प्रभु को हम दशवांश नहीं देते, प्रभु को जो प्रभु का है वो प्रभु का जिस पर हक है वो प्रभु को नहीं देते। इसलिए प्रभु परमेश्वर जो है कहता कि अच्छा नहीं है। यिर्मयाह 10वां अध्याय 10 से 12 तक पढ़ेंगे। हाँ, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही है, सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, पृथ्वी कांपती है, और जाति जाति के लोग, और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। और जब वो बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, और पृथ्वी की छोर से वो कोहरे को उठाता है। वो वर्षों के लिए बिजली चमकाता है और अपने भंडार में से पवन चलाता है। और जो है यहाँ पे हम देखते कि परमेश्वर को लोग त्यागते हैं, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता, इसलिए परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में नहीं रहती। नीति वचन में भी लिखा है, नीति वचन उसका 1 अध्याय, यहाँ पे भी प्रभु परमेश्वर की शिकायत जो मनुष्य जाति की ओर है वो करता है। 1 अध्याय का मेरे ख्याल से 24 वचन पढ़ रहा हूँ मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु तुमने किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रभु कहता है वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। 28 वचन में लिखा है, तब उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं उनकी ना सुनूंगा, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। प्रियो, आओ हम परमेश्वर को ना त्यागे। हालांकि प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता, परमेश्वर को हम त्याग देते हैं, हम पाप में रहते हैं, बुरे मतलब से मांगते हैं, मन की कोई इच्छा से अनर्थ बात मांगते हैं, अपनी इच्छा से अपने पापों में फंसे रहते हैं, प्रभु की योग्य सेवा नहीं करते हैं। बहुत सा याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 6 और 7 में लिखा है, जो चंचल है उनकी प्रभु नहीं सुनता। जो है 27 अध्याय का 8 से लेकर 9 लिखा है, जो कपटी है उनकी प्रभु नहीं सुनता। 35 अध्याय का 12 और 13 वचन है, जो घमंडी है उनकी प्रभु नहीं सुनता। 18 अध्याय का 11 वचन लूका में लिखा है, जो आत्मधर्मी है वो जो है वो उनकी प्रभु नहीं सुनता। भजन संहिता 18 के 40 और 41 में जब प्रभु के संत के शत्रु या प्रभु के संतों पर जो अत्याचार करते हैं उनकी प्रभु नहीं सुनता। हाँ, परमेश्वर के लोग बहुत बार हमारे जीवन में जो है इन सारी बातों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता नहीं। और आज प्रभु परमेश्वर वो सारे छीदे वे हमारे अंदर जो तीर है जिनके कारण हमारी प्रार्थना जाती नहीं, आज वो तीर हटा के हमें एक नई जिंदगी जीने के लिए, एक ऐसी जिंदगी जो प्रार्थना का उत्तर लेने वाली जिंदगी प्रभु आज हमें देना चाहता है। प्रभु किसकी प्रार्थना सुनता है? प्रभु किसकी प्रार्थना सुनता है? हम पढ़ेंगे प्रभु परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है और कौन कौन है जो जिनकी प्रार्थना प्रभु जो है वो सुनता है। भजन संहिता 34 अध्याय का 4था वचन, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पहली बात, हमें परमेश्वर की खोजी बनना है। परमेश्वर से अगर प्रार्थना का उत्तर लेना है तो हमें इस दुनिया की चीजों की खोजी नहीं बनना है, परमेश्वर की खोजी। मैं परमेश्वर के पास गया। हमारे पास परमेश्वर के पास जाने के लिए टाइम कहाँ है? सुबह 7 बजे से जो निकलते हैं हम, तो हम जो है हड़बड़ी का जीवन हमारा होता है, लेकिन वो कहता है मैं परमेश्वर के पास गया। बोलिए, मैं परमेश्वर के पास गया। जो परमेश्वर के पास जाता है उसको प्रभु कभी निकाल नहीं देता, उसको हमेशा अपने पास रखता है। हालेलुया। 40 अध्याय का 1 वचन, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुनी। और एक बाप रे, परमेश्वर देखो प्रभु क्या कहता है, कहता है मैं
मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहा और परमेश्वर ने झुककर मेरी दुहाई सुनी। बाप रे, इतना बड़ा परमेश्वर और वो हमारे सामने झुकता है। हाँ, वो झुकता है, क्योंकि जब हम दुहाई देते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो वो झुक के हमारी इज्जत करता है। अरे भैया, आजकल के तो बच्चे भी झुकते नहीं, लेकिन ये परमेश्वर झुकता है मनुष्य के सामने जो उसकी दुहाई धीरज के साथ करते हैं, धीरज के साथ प्रभु से मांगते हैं। वो झुक के उनकी दुहाई देता है, उनको प्यार करता है। फिर दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जो है यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन जो है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। और 4 बातें हैं। क्या क्या प्रार्थना है, क्या क्या बातें? पहले हमको दीन बनकर प्रार्थना करनी है, दीन बनकर प्रार्थना करनी है, प्रभु के दर्शन के खोजी बनना है और अपने बुरी चाल से फिरना है। ये 4 बातें अगर हम करेंगे तो प्रभु कहता है कि मैं उनके भूमि को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उन्हें आशीषित करूंगा और मैं उनकी दुआ को सुनूंगा। तब तुम प्रार्थना करोगे और मैं सुनूंगा। प्रभु कहता है तुम इस जगह पे दुहाई दोगे और मैं सुनूंगा। लेकिन कब प्रभु प्रार्थना सुनेगा? जय यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, वो तब झुकेगा हमारे सामने जब हम उसके सामने झुकेंगे, दीन होकर फिर प्रार्थना करें, फिर अपने दर्शन के खोजी बने प्रभु के और बुरी चाल से फिरे। तब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे देश, तुम्हारे जीवन को क्या, तुम्हारे घर को क्या, तुम्हारे देश के लिए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारी भूमि को जो का त्यों कर दूंगा, तुम्हारी आशीष में बनूंगा, तुम्हारे लिए मैं ब्लेसिंग बनूंगा। तो हालेलुया, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है जो ये 4 बातें करते हैं। फिर यूहन्ना 14 अध्याय का 13 वचन, तो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, यस। के द्वारा पिता की महिमा हो। फिर बाद में हम किस नाम से मांगना है? प्रभु यीशु के नाम से। क्यों मिलता नहीं है? यीशु के नाम से नहीं मांगते। हे प्रभु दे, हे प्रभु दे, हे प्रभु दे, हे प्रभु दे। अरे कौन से प्रभु है ये? दुनिया में तो बहुत सारे प्रभु है। प्रभु 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 ना करें हम बोले प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, पूरा नाम लीजिए उसका। हालेलुया। प्रभु प्रभु कहने से फायदा नहीं है। बहुत सारे प्रभु आ जाते कहते हैं मैं भी प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है, आ जा तू भाई बस। हम प्रभु प्रभु कहते हैं, शैतान हमको खींच लेता है, हाँ मैं भी प्रभु बेटा, आ जा तू मेरे पास। तो हमको अपने पास खींच लेता है वो शैतान। तो इसलिए प्रभु प्रभु करने वाले हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेज द लॉर्ड, ये मुझे शब्द अच्छा नहीं लगता। प्रेज जीसस। मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा, हाँ, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज हमारे द्वारा परमेश्वर की सेवा हो। देखो ये स्टेप बाय स्टेप है। आप कैसे प्रभु के पास आए? हमको भैया प्रभु ने बताया। अच्छा, प्रभु के बारे में हमें पास्टर प्रदीप ने बताया। अच्छा, फिर पास्टर प्रदीप के द्वारा प्रभु यीशु के पास आए। अच्छा, फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आने के द्वारा परमेश्वर पिता के पास गए। हालेलुया। प्रभु कहता है कि वो कैसे प्रभु के पास जाए जब उन्होंने कुछ वचन सुनाए नहीं। सुनाने वाले वो आप हैं। आपके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। फिर आपके द्वारा दूसरी स्टेप है यीशु मसीह के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। जब आप यीशु के नाम से कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तो आज लोगों को सिखाओ, ये ज्ञान दो ताकि आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। और जब उनको प्रार्थना करना सिखाओ और ये प्रार्थना करना सिखाओ कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगो, और तब प्रभु यीशु के नाम के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होगी। कौन कौन चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होवे? तो आप यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाइए। कौन कौन चाहता है कि यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा होवे, परमेश्वर की महिमा हो यीशु मसीह के द्वारा? यस। तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रभु की प्रार्थना सुनी जाती है क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं। भजन संहिता 145 का 18। हाँ, जितने वो सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वो निकट। तो सच्चाई से पुकारने के बाद प्रभु परमेश्वर जो है वो प्रार्थना का उत्तर देता है। 1996 पढ़िए सिस्टर।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानने के कारण परमेश्वर को जो दुहाई देते हैं उनकी दुहाई को वो सुनता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 22 वचन। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो कुछ हम उसको मांगते हैं वो सब हमको मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को बोलिए, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अल्लाह बोल तो दिया हमने, लेकिन अब जो है उसका कैसे करेंगे भी, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे भी, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन किसको दिया है? पढ़िए जोर से। कितना सुंदर वचन। तुम्हारी बात, मेरी बातें तुम में बनी रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारी बातें हम में बनी रहे, हाँ, तो जो चाहे मांगो वो हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु में बना रहना है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 वचन में तो पढ़ा है हमने, लेकिन याकूब 5 के 16 में, याकूब की पत्री 5वां अध्याय और उसके 16 वचन में क्या लिखा है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी प्रार्थना से? तो धर्मी बनने के द्वारा प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। धर्मी बनने के द्वारा प्रभु हमारी प्रार्थना, धर्मी बनने का फायदा है ये। धर्मी बनने का फायदा क्या है? प्रभु हमारी प्रार्थना तुरंत सुनेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, तो आज हमने देखा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, और प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता वो भी हमने देखा, और किसकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है वो भी हमने देखा। फिर प्रार्थना से कितनी सारी बातें हुई है, ये तो बात तो मैं अगर बताना शुरू करूँगा तो जो है बहुत सारा समय लगेगा। कितनी सारी बीमारियां हट जाती है, कैसे कैसे प्रभु परमेश्वर साथ पतरस को कैसे प्रभु डूब रहा था, बचाया, प्रार्थना की, कर्जा निकल गया, बीमारी गई, ड्रग्स निकल गए, सब कुछ खत्म हो गया, आंधी थमी, बारिश आई, बंद भी हुई, पत्थर से पानी निकला, आकाश से खाना गिरा, आकाश से अग्नि गिरा, समुद्र के 2 भाग हुए, लड़ाई जीती, सिंहों के मुंह बंद किए, सपने का अर्थ बताया गया। कितने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने किए इस प्रार्थना के प्रभाव से। सिर्फ प्रार्थना करते गए और उनके लिए प्रभु ने चमत्कार किया, प्रार्थना करते गए और प्रभु ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु हमसे प्रार्थना की अपेक्षा कर रहा है। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास प्रार्थना करोगे या तुम सिर्फ जो है इसी के पीछे लगे रहोगे, दुनियादारी के पीछे लगे रहोगे। आज प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय दें। और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो सारी रात बैठ के प्रार्थना करता था, तो हम तो पापी लोग हैं और हमें कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है। हम प्रभु से क्या बढ़कर है क्या? कभी भी नहीं। हम प्रभु की प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। जो है हम कहते हैं कि हम विश्वासियों का जीवन चलते। विश्वास मतलब क्या? जब कुछ भी नहीं है तब विश्वास करो, जब कुछ भी नहीं है तब विश्वास करो कि परमेश्वर देगा। हालेलुया। वो साधु सुंदर सिंह जब रास्ते चलते थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, ATM कार्ड नहीं था, लेकिन वो बर्फ के रास्ते पे चलते थे और रास्ते पे खाना उनको मिल जाता था। बर्फ के रास्ते पे जाते थे और सोने के लिए जगह उनको मिल जाती थी। नाव उनके सिराने पे आके बैठ जाता था, कुंडली मार के, लेकिन डसता नहीं था। जंगली श्वापद आते थे, लेकिन उनको देख के कतरा कर चले जाते थे। ये था विश्वास का जीवन, क्योंकि उनको पता था कि उनका ध्येय क्या है, प्रभु यीशु का प्रचार करना। और इसलिए जो है जंगली श्वापदों ने, जंगली बातों ने कभी जो है उन्होंने जो है उनको फाड़ के खाया नहीं। वो चीन में गए, वो तिब्बत में गए, वो नेपाल में गए, वो पता कितने बड़े बड़े जो है देशों में वो गए और वहाँ पे जाके उन्होंने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उनके पास कोई पैसा नहीं था, उनका विश्वास के साथ जीवन तब चल रहा था। उनको भूख मिल लगती थी, दिन में हम 3 बार खाते हैं, उनको दिन में तीनों बार प्रभु देता था, तीनों बार, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे, प्रभु जी तू मुझे सहायता कर। मेरा खाना, उनके पास कोई तवा नहीं था, कोई आटा का घड़ा नहीं था, कोई तेल की कुप्पी नहीं थी, लेकिन उनको जो कुछ था वो परमेश्वर का था। यह है विश्वास का जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास का जीवन जीने के लिए आज हम तैयार हो जाए। प्रभु तू मुझे सहायता कर, मेरे बंधनों को तोड़, तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे सहायता कर। हालेलुया। और तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीष उंडेलेगा। जॉर्ज मुलर नाम का एक व्यक्ति था, अनाथालय चलाया करता था। 200 बच्चे उसके अनाथालय में थे, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था। वो घुटनों पे जाके बच्चों के लिए खाना मांगता था प्रभु के पास। और पता नहीं कहाँ से शादियाँ होती थी, और शादियाँ होने के बाद जो है वो लोग जो है उनके घरों में ला के देते थे। जो लोग उसको जानते भी नहीं थे वो आके जो है बोरी की बोरियाँ भर भर के जो है उनके घरों में सब्जियाँ और चावल, गेहूँ, पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें जो है जॉर्ज मुलर को दिया करते थे। हाँ, जो बेकरी में भी जो है नहीं होता था वो सारा का सारा जो है उसके पास जो है वो आया करता था। जॉर्ज मुलर, पंडिता रमाबाई, उन्होंने भी जो है ऐसी सेवकाई शुरू करी। मुक्ति मिशन, केड़गांव मुक्ति मिशन पुणे में जो है भारत सरकार ने तो उनकी इतनी इज्जत की है कि उनके नाम का टिकट भी शुरू किया है, पोस्टल टिकट। और वो इतना जबरदस्त रीति से प्रभु की सेवकाई करती थी, बड़े महान रीति से प्रार्थना करने वाली परमेश्वर की दासी थी वो। आज हम भी परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग जो है वो बन जाए। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवकाई करें। हालेलुया। हमारी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियाँ चाहे हमारे विरोध में जा रही हो, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। एक उदाहरण बताऊंगा मैं कि एक जो है लड़का था, और वो लड़का जो है बहुत गंदी स्थिति में गंदे बच्चों के बीच में चला गया। वो जो है जाता था और ड्रग्स लेता था। बहुत छोटे मतलब टीनेजर था वो, उसने 16 साल भी पूरे नहीं किए थे, लेकिन जाके ड्रग लेगा, इंजेक्शन लेगा, और रात को 3 बजे 4 बजे वो आएगा घर में, ठक ठक करेगा, मम्मी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोल के वो आएगा अंदर और सो जाएगा। दोपहर तक सोता रहेगा, फिर दोपहर को उठेगा, मुँह धोलेगा, फिर से अपने गंदे दोस्तों के साथ जाएगा। उसकी माँ बहुत प्रार्थना करने वाली महिला थी, बहुत दुआ करती थी। तो जब वो रात को 3 बजे आता था, 4 बजे आता था, बच्चों के साथ जो है सारे ड्रग, तमाशे, शराब और इंजेक्शन लेके जो है जब आता था, तो उसकी माँ उसको गले लगी, छोटा बच्चा, बेटा तुझको मैंने प्रभु को समर्पित किया है, तेरे द्वारा परमेश्वर की बहुत बड़ी सेवा होने वाली है, तू परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बनने वाला है। ऐसी प्रार्थना करती थी परमेश्वर की दास है उसके लिए। और दिन चलते गए, ऐसी परिस्थिति हो गई कि नहीं लगता था कि कभी वो प्रभु के पास आ जाए। लेकिन ये महिला, उसके पास विश्वास, नहीं प्रभु मेरा बेटा प्रचार करेगा, हे प्रभु जी तू इसको ऐसा बना कि वो प्रचार करे और सारी दुनिया को बदल दे, सारी दुनिया को प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाए। और जो है उसकी स्थिति और खराब 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 होती गई। बेचारी मम्मी भी बुजुर्ग होती गई। अब कोई सहारा नहीं, अब कुछ नहीं, और वो बच्चा जो है वही अपना काम, वही अपनी शराब, वही अपना जो है इंजेक्शन, वही अपने ड्रग्स ले लेके घर में आना और परेशान करना। एक बार जो है क्या हुआ कि ज़बरदस्त रीति से जो है उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर ने बहुत ज़बरदस्त रीति से जो है वो जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद में जो है उसको पकड़ा गया, और वो जेल में जो है उसको ड्रग्स मिले नहीं। और तब जो है उसकी माँ की प्रार्थना उसको ले लेना लगातार हुआ, प्रभु जी मेरा बेटा एक बार जो है बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा, तेरी सेवकाई करेगा, लोगों को तेरे पास लाएगा। और तब उस समय जो है जब ड्रग नहीं मिले तब जो है वो परेशान हो गया। उसने पवित्र आत्मा ने उसका नियंत्रण ले लिया, और पवित्र आत्मा ने नियंत्रण लेके लोगों ने बताया कि तेरा बेटा तो जो है जेल चला गया है। लोग उसको हंसने लगे, उसकी ठट्टा करने लगे, लेकिन उसने कहा अब मेरे पास ना पैसा है, ना मैं जेल से छुड़ा सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं एक ही काम करूँगी, मैं प्रार्थना करती रहूँगी। तो लगातार प्रार्थना करती गई, जेल से वो छूट गया, लेकिन वो सारे ड्रग्स लेने की आदत से आज़ाद हो गया। वो घर में आया, उसने कहा मम्मी जो है मैं अब जो है फिर से वो ड्रग्स नहीं लूँगा, फिर से वो शराब, फिर से वो इंजेक्शन नहीं लूँगा, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। अब मैं अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए दूंगा जो मेरे दोस्त हैं, उनके पास मैं जाऊंगा मेरे अपने पास्टर को लेके, और उनका जीवन बदलने की वो मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे वो असिस्टेंट पास्टर बन गया। आज की डेट में वो परमेश्वर का बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, और प्रभु यीशु का प्रचार वो कर रहा है। उसकी माँ की प्रार्थना ने उस बच्चे का जीवन बदल दिया। हे माताओं, अपने बच्चों के लिए रो, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। मेरे लिए मत रो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रो, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। माता पिताओं, आओ हम अपने बच्चों के लिए रोए, आओ अपने बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि जो गलत रास्ते पे वो गए हैं, चोरी कर रहे हैं, घात और नाश के रास्ते पे गए हैं,
वे आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं, वो आज्ञा को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए रोना है, उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है, उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु वो भी तेरे भवन में आ जाए, वो भी एक बार पास्टर प्रदीप के समान प्रचार करे, वो भी प्रभु कलवरी चर्च का एक पास्टर बन जाए, वो भी प्रभु तेरी सेवा करे। प्रभु जी ऐसी प्रार्थना आप करना अपने बच्चों के लिए करना शुरू करें, तब आपका परिवार बचाया जाएगा। आप कह पाएंगे कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक एक व्यक्ति को अपनी शांति से भर, एक एक व्यक्ति के बंधन तोड़। कितने सारे व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे वो कलवरी चर्च में हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो टीवी पे देख रहे हो, जहां पर भी हो, आज प्रभु की सामर्थ उनके जीवन में उतर आए, उनकी बीमारी दूर हो, दूर हो, उनकी गरीबी दूर हो, उनके बंधनों को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु की महिमा के लिए सारे बंधनों को तोड़ दे, सारे दुष्ट शक्ति को नाश कर। मेरे परमेश्वर पिता, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें कोई बुरी योजना, बुरी कल्पना, बुरी बीमारियां रहने ना पाए, उनको मैं यीशु के नाम से दूर करता हूँ। दूर हो जा यीशु के नाम से, श्रापित हो जा, नष्ट हो जा, भस्म हो जा मेरे जीवन में। ये शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है हमारे जीवन के विरोध में। जितने भी दुष्ट आत्माएं आती है, जितने भी दुष्ट आते हैं, उनको मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ, उनको मैं यीशु के नाम से श्रापित करता हूँ, उनको मैं यीशु के नाम से लज्जित करता हूँ। मेरी महिमा हो, मेरा जीवन ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है। को मैं जानता हूँ और इस जीवन को मैं तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। हर एक बंधनों को तोड़, हर एक बंधनों को तोड़ यीशु के नाम से। सारी शैतानी शक्तियां नष्ट हो, भस्म हो, रुकावटें दूर हो, तेरी महिमा हो। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, खाने से मैं चंगा हो गया। बीमारी, दर्द मेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं। बीमारी, दर्द मेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं। निकल जा यीशु के नाम से, भस्म हो जा। मेरे कलवरी चर्च के हर एक सदस्य को तू आगे बढ़ाएगा, उनके बिजनेस में तुमको आगे बढ़ाएगा, उनकी नौकरी में तुमको प्रमोशन देगा। जो कुछ वो अपने हाथ में लेंगे वो सफल होगा, वो सफल होगा, क्योंकि वे प्रभु के दास हैं, वे प्रभु की दासियां हैं। और इसलिए कि प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनको विजय देगा।
मैं महाविजय हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विजयी हूँ। प्रभु ने मुझे महाविजयी बनाया है उस पाप पर, उस शैतान पर और मेरे जीवन की परिस्थिति पर। प्रभु ने मुझे विजयी बनाया है, महाविजयी बनाया है। हे बीमारी, मेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं। निकल यीशु के नाम से, श्रापित हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से सारी शैतानी शक्ति को मैं नष्ट करता हूँ, मैं भस्म करता हूँ। प्रभु यीशु की शांति मेरे जीवन में उतर आए। प्रभु यीशु का आनंद मेरे जीवन में उतर आए। मैं कबूल करता हूँ कि मेरे शरीर की सारी बीमारी निकल गई है। मेरा डिप्रेशन दूर हो गया है, मेरी चिंता दूर हो गई है। मेरे सारे चिंता के विषय प्रभु ने अपने हाथ में ले लिए है। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हे प्रभु जी, मुझे प्रार्थना योद्धा बना। हे परमेश्वर पिता, मुझे प्रार्थना योद्धा बना। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरा प्रचार करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरे बंधनों को तोड़। यीशु मसीह के नाम से मेरे बंधन टूट गए हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरे बंधन टूट गए हैं। प्रभु ने मुझे शांति दी है, प्रभु ने मुझे आनंद दिया है। मेरे परिवार में जितने बीमार हैं, सारे बीमारों को हम चंगाई का शब्द भेजते हैं। चंगे हो जाओ। मेरे परिवार के हर एक सदस्य, अपनी चर्च का हर एक सदस्य जहाँ पर भी है, चंगे हो जाओ। हम प्रभु के भवन से ये वचन भेजते हैं और ये वचन उनके जीवन में जाए और उनको चंगाई मिले। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरे पापों की क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु। मेरे अधर्मों को दूर कर दे। मैं अपने पाप कबूल करता हूँ, उन्हें छोड़ देता हूँ। मुझे सहायता कर, हर पाप पर मैं प्रभुता कर सकूं। ये प्रभु ढिठाई के पाप उस पर प्रभुता करने ना पाए, लेकिन मैं उन पापों पर प्रभुता कर सकूं। इसलिए मेरी सहायता कर। चोरी, घात और नाश करने वाली आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जा। चोरी, घात और नाश करने वाली आत्मा मेरे जीवन से श्रापित हो जा, नष्ट हो जा, भस्म हो जाए। प्रभु मेरी शांति उतर आ रही है, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर उतर आ रहा है, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर उतर आ रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी ऑफिस की परिस्थिति को तू बदल रहा है, मेरे बिजनेस की परिस्थिति को तू बदल रहा है। मेरी आंखों की समस्या, मेरे कान की समस्या, दांत की समस्या, नाक की समस्या, हाथ की समस्या, पीठ की समस्या, कमर की दर्द, पैर का दर्द, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो। ये जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ ये मुझको भी लग रही है और यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं सबको ये प्रार्थना लग रही है। यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से बंधनों को तोड़, हमें शांति दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों
कुछ नहीं।